हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि हमको लेंथ एंड क्वेश्चन सबसे पहले ये है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर यानी कि एक पीस ऑफ लैंड है, वो किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में। तो उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई, तो इससे हमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है इन दोनों से। और उसके बाद कह रहा द कॉस्ट ऑफ ए लैंड इफ 1 मीटर ऑफ लैंड 10,000 रुपीज। सो कॉस्ट यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कीमत इतनी है तो पूरी की कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा लेंथ था 500 मीटर और ब्रेथ था 300 मीटर, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इसमें क्या पूछ रहा था, इफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज, सो इसका कितना होगा। तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे और 48। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया, और हमें 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट लैंड 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई थी, इसका कॉस्ट इतना है, तो इतने का क्या होगा। तो हमने ऐसे फाइंड आउट किया। स्क्वायर पार्क, एक पार्क है वो किस शेप में, स्क्वायर की, तो उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी पेरीमीटर है 320 मीटर। तो सबसे पहले अगर हमको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें, अगर हमको एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालना है, तो सबसे पहले हमें साइड निकालनी होगी। तो साइड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो साइड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है पेरीमीटर बाई 4। तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 320, सो 320 हमने पुट कर दिया। फिर उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा आया आंसर 80 मीटर। 80 मीटर यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि एक ये तो हमारी साइड निकल गई, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। सो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसा होगा 80 इंटू 80, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो 64, यानी कि आपका इतना आंसर आ जाएगा 6,400 मीटर, 6,400 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। गाइस अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको एरिया दे रखा है, फिर लेंथ दिया हुआ है, फिर इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, आपसे ब्रेथ पूछा जा रहा है और पेरीमीटर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया और लेंथ हमें दिया है, पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे।
सो गाइस अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, हमको एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है और उसके बाद हमें सबसे पहले बोल रहा है ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है एरिया बाय लेंथ। तो हमारा एरिया कितना है 440 मीटर स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे और इसके नीचे हमारी लेंथ कितनी है 22 मीटर, 2 टाइम 20। तो हमारा ब्रेथ कितना हो गया 20 मीटर, लेंथ हमारी कितनी है 22 मीटर। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है पेरीमीटर भी फाइंड आउट करने के लिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × l + b। तो हमारा l कितना है, हमारा l है 22 और हमारा b कितना है, वेट, और हम जरूर इसको प्लस कर देंगे और 42 × 2 84 मीटर। तो ये हमारा हो गया, ऐसे हमें सॉल्व करना है। और ये सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रेथ का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसका था एरिया बाय लेंथ, इससे हमने ब्रेथ निकाली और अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों है और इससे हम पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें एक पेरीमीटर गिवन है, लेंथ है और उसमें हमें पूछा जा रहा है ब्रेथ और एरिया। तो सबसे पहले हम ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको पेरीमीटर और लेंथ गिवन है तो ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ। पेरीमीटर हमारा कितना 100 बाय 2, हमारा लेंथ कितना गिवन है 35, 50 और 50 माइनस 35 50। तो ये हमारे पास अब क्या है, ब्रेथ है और लेंथ है और उसके बाद अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B, 50 × 35 525 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। और आपको ऐसा यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर और लेंथ गिवन है और आपसे ब्रेथ पूछी जा रही है तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। और उसके बाद एरिया तो कंप्लीट कर रहा है, इसमें हमें बताया गया एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्ट एंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल पार्ट इक्वल है और हमें ए साइड ऑफ अ स्क्वायर गिवन है। तो सबसे पहले हमारी साइड ऑफ स्क्वायर क्या है 60 मीटर। तो इसका एरिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 60 × 60 होगा और इसके बाद होगा 3600। तो हमें क्या यहाँ पर बताया गया है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट। तो हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना होगा। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है 90 मीटर। फिर उसके बाद हमें ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कैसा होगा, कैसे निकालेंगे, जब हमें एरिया दिया है तो एरिया बाय लेंथ। तो एरिया बाय लेंथ होगी। तो एरिया इसमें हमारा कितना है 3600 मीटर बाय 90। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 40 बैलेंस निकाल दिया है और हमें रेडियस गिवन है। तो सबसे पहले रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर और उसका सर्कमफेरेंस निकालना है। तो अगर आपको रेडियस गिवन है तो उसके हम सर्कमफेरेंस इस फॉर्मूला से निकालेंगे जिसमें होता है 2 पाई r। यहाँ पर सबसे पहले 2 है और यहाँ पर पाई का मतलब होता है 22/7। तो उसके बाद r का मतलब जो रेडियस यहाँ पर हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 हमारे पास है, उसके बाद पाई है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमारा रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो आप सिंपल यहाँ पर सॉल्व कर दो 22 × 2 44 and 44 × 2 88 सेंटीमीटर। और वैसे ही हमारा दूसरा है इसमें 28 मिलीमीटर। तो इसमें भी हम वैसे करेंगे, ये हमारा रेडियस गिवन है, सर्कमफेरेंस हमें निकालना है। तो 2 × 22/7 × 28
7 4 जा 28 और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 22 इंटू 2 44 और 44 इंटू 4 176। तो ये हमारा सो गाइस इसमें इस चैप्टर में जो जो भी मेन क्वेश्चन थे वो हमने सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। और अगर आपको फिर भी कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब।